गोदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमदै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ने वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मिताभ्यां वदामि राधां करुणावरद्रां ततो ममान्यस्ते गतिर्न प्राप्ति। श्यामसुन्दर शिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमं कृपानिधि सप्रिया चरण किङ्करीं कुरु। संविदा दशने विव प्रार्थये ब्रजमंद्रनंदन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रिया। प्राणनाथ विश्वानंद मुखाब्जरसलूलसटपद राधिका पदतले कृतस्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्रीमद् शिल गौरगंध गोस्वामी महाराज शिल भक्ति रख शिलहर गोस्वामी महाराज भक्तिमोहन पुरी गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण कमलों में मैं यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार करता हूँ। आज अति सुंदर पवित्र दिवस है जिस पावन बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। अनेकों महाजनों की आविर्भाव तिथि आज तिरुभाव तिथि के समावेश में और विशेष करके वृंदावन में राधा रमन की प्राकट्य तिथि भी मनाया जा रहा है। विशेष करके हम लोग की गुरु परंपरा के अंतर्गत कृष्ण प्रेम
कल्प वृक्ष की जो अंकुर स्वरूप आज माधवेंद्र पुरीपाद की आविर्भाव तिथि और श्रीनिवास आचार्य और तथा परमाणु और परमेश्वर पुरी की आविर्भाव तिथि भी मना तिरुभाव आविर्भाव तिरुभाव केवल वेदमात्र कहे। वेद में केवल आविर्भाव और तिरुभाव कहा जाता है। जिस प्रकार सूर्य सदा सर्वदा प्रकाशमान है, केवल हमारे दृष्टि के गोचर होने पर उसके हम दिन कहते हैं और हमारे आंखों से जब उझल जाते हैं तब उसका हम रात्रि कहते हैं। किंतु वास्तव तत्व विचार में सूर्य जिस प्रकार सदा सर्वदा विराजमान है, ठीक उसी प्रकार हम लोग के गुरु परंपरा में यह समस्त आचार्य की आविर्भाव तिरुभाव तिथि उसी प्रकार समझना चाहिए। आज हमारी विषय वस्तु जो है कुछ माधवेंद्र पुरीपाद की जीवन की और उनकी आदर्श तथा भजन वैशिष्ट रूपानुग आचार्य गण की ये मूल जो है उत्स स्वरूप ये सोर्स ऑफ इसके विचार पर हम थोड़ा सामान्य रूप में प्रकाश डालने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। सुधी भक्तगण, आप लोग विद्वान है, पंडित है, केवल आप लोग अपने निज गुणों के द्वारा ही मुझे पवित्र कराएंगे। वैष्णवे कृपा छोड़ करके इस कथा को वर्णन करना किसी प्रकार से जो है संभव नहीं है। इसलिए समस्त गुरुवर्ग वैष्णव वर्ग की मैं चरण वंदना करता हूँ। वे हमें कृपा करें, श्री गुरुपाद पद्मों तथा समस्त वैष्णव जन हमारे ऊपर कृपा वर्षित करें। इसे दो शब्दों के द्वारा ऐसे आचार्यों के चरण कमल में पुष्पांजलि देने के मैं प्रयास कर रहा हूँ। मेरा धृष्टता के आप लोग क्षमा करें। पहले मैं कहा, विशेष करके माधवेंद्र पुरीपाद की विषय आलोचना होने के साथ ही साथ श्री गुरुदेव इस कथा को जो है वर्णन करते थे। श्री कृष्ण जिस कथा हम वर्णन करते जा रहे हैं, श्रीमान महाप्रभु कृष्ण प्रेम कल्प वृक्ष के माली हैं। वे उस वृक्ष के फलों की दान करते हैं तथा स्वयं ही आस्वादन करते हैं। श्रील माधवेंद्र पुरीपाद, जिनका हृदय कृष्ण प्रेम में परिपूर्ण है और कल्प वृक्ष की सर्वप्रथम अंकुर कहा गया है, वही अंकुर जो है ईश्वर पुरीपाद की रूप में प्रेम रूपी अंकुर पुष्ट अवस्था को प्राप्त हुआ और स्वयं चैतन्य महाप्रभु माली उस वृक्ष को स्कंद रूप में प्रकट हुए। श्री माधवेंद्र पुरीपाद पूर्व मध्य संप्रदाय में रसमयी उपासना की ये विशेष दिखाया, क्योंकि माधवेंद्र पुरीपाद की पहले मध्य संप्रदाय में यह रसमयी उपासना प्रचलित नहीं था। विशेष करके माधवेंद्र पुरीपाद इस रसमयी उपासना के एक अंकुर के रूप में जगत में प्रकाशित किया और वही अंकुर वृक्ष के रूप में धारण करके फलीभूत होकर के सुमिष्ट स्वादिष्ट फल के रूप में हमारे गुरु परंपरा में प्रकाशित हुए। जैसे श्रीमद् भागवत निगम कल्पतरो गलित फलं सुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम
पीबत भागवत रस मालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष की ये अत्यंत सुंदर श्रीमद् भागवत, अत्यंत सुंदर प्रपक्व स्वादिष्ट रसालो फल है, जिसमें गुठली और छिलका तक नहीं। और ऐसे सुंदर स्वादिष्ट फल सुख पक्षी यानी सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा और पठित होने के नाते और अंत में इस धरातल में प्रकाशित हुए और भावुक जन और रसिक जन उसके आस्वादन करते हैं। उसी प्रकार गौड़ीय संप्रदाय की एक विशेष रसमयी उपासना की अंकुर माधवेंद्र पुरीपाद के हृदय में प्रकाशित हुई। गुरुदेव कहते थे वास्तु रूप में यह प्रेममयी उपासना की रसमयी जो भाव माधुर्य विशेष करके राधा जी के हृदय में वो नित्य रूप में ही प्रकाशमान है। वही राधा जी के हृदय से माधवेंद्र पुरीपाद के हृदय में प्रकाशित हुई और वही माधवेंद्र पुरीपाद अपने प्रिय शिष्य ईश्वर पुरीपाद को प्रदान किया और ईश्वर पुरीपाद ने उसी प्रेम को जो है महाप्रभु के प्रदान किया और महाप्रभु इसी प्रेम को जो है अपने नित्य जन रूप गोस्वामी पाद के हृदय में संचारित किया और रूप गोस्वामी पाद वही प्रेम को जो है और ही पल्लवित पुष्पित करके अत्यंत सुंदर मधुर करके गाढ़ घनीभूत अवस्था में जीव गोस्वामी पाद श्री रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी पाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य और ऐसे महान पुरुषों की महान भक्त के हृदय में प्रकाशित किया और उसी जो है प्रेम फल धीरे धीरे इस जगत में प्रकाशित हुई। विशेष करके यह गुरु परंपरा की एक विशेष वैशिष्ट, क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं अम्ना प्रावत तत्तं हरिमं परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद्भिन्ना सांश्च जीवन प्रकृति कबलितानो तद्विमुक्तांश भावात् भेदा भेद प्रकाशं सकलमपि हरे साधनं शुद्ध भक्तिं साधं तत्प्रति एवे उपदिशति जनान गौरचंद्र स्वयं संग चैतन्य महाप्रभु यह तत्व सिद्धांत रस सिद्धांत है जगत जीवों की जो है दिया। इस संक्षेप में यही माधवेंद्र पुरीपाद के संबंध में हम विचार कर रहे हैं। उनकी विचार भजन की वैशिष्ट हम वर्णन करते जा रहे हैं। विशेष करके माधवेंद्र पुरीपाद जब अंतिम दशा हुई, उस अंतिम दशा में किस प्रकार अत्यंत दीनहीन होकर के एक श्लोक उच्चारण किया। वह श्लोक जो है हमारे गौड़ीय संप्रदाय की एक विशेष कौस्तुभ मुनि के भांति है। श्रील गुरुदेव कहते थे जिस प्रकार मणि में सर्वश्रेष्ठ मणि कहा जाता है कौस्तुभ मणि, उसी प्रकार रस काव्य शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ यह श्लोक है, जिस श्लोक के आप लोग के निकट मैं वर्णन करता हूँ। ये भी जानता नहीं किसमें लगा आप लोग आ रहे जिस श्लोक के माधवेंद्र पुरीपाद बार बार उच्चारण करते थे, ओई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कदा अवलोक्य से हृदय तत् अवलोकं कातरं दैत ब्रह्मति किं करोमि अहम। है ये पद्मावली के सुंदर श्लोक है। रूप गोस्वामी पाद है अपने स्वरचित पद्मावली ग्रंथ में इसको भी वर्णन किया गया, क्योंकि आज माधवेंद्र पुरीपाद के जीवन चरित्र में ये विशेष जो है हमारे अवदान कहा गया है। इसकी साधारण अर्थ इस प्रकार वर्णन करते हैं, स्वयं राधा जी भाव में विवाहित होकर के इस श्लोक को जो है वर्णन कर रहे हैं।
चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक की बारे में कहते हैं, ये श्लोक प्रथम पहले जो है माधवेंद्र पुरीपाद और उसके पश्चात इस श्लोक की प्रथम जो है क्या बोले राधा जी के हृदय में प्रकट हुई। स्वयं राधा जी माथुर विरह कातर कि ये श्लोक वर्णन करते जा रहे, अर्थात कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले जाने के पश्चात कृष्ण विरह में कातर होकर के, अत्यंत दीनहीन होकर के ये श्लोक कीर्तन करना, और फिर यही श्लोक के जो है चैतन्य माधवेंद्र पुरीपाद कीर्तन किया। दूसरी तीसरी इस श्लोक के जो है चैतन्य महाप्रभु स्वयं कीर्तन करने लगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, चौथा जन प्रभु नाही सुनी। केवल मात्र 3 जन जो है इस श्लोकों के जो है उच्चारण किया, क्योंकि ये अत्यंत उच्च कोटि के श्लोक है। विरह की ऐसे चरम सीमा, उस सीमा के श्लोक ही वर्णन करते जा रहे हैं। इस श्लोक की जो है वही दीनो दयाद्र नाथ हे मथुरा नाथ कदा अवलोक से हृदय तत् अवलोकन कातरं द्वैत ब्रह्मति किं करोमि अहम। हे दीनजन के प्रति परम दयालु हृदय, हे नाथ, हे मथुरानाथ, मुझे कब आपके दर्शन होंगे। हे प्राणनाथ, तुम्हारे दर्शन के बिना मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है, मैं क्या करूं। राधा जी इस श्लोक की वर्णन करते जा रहे हैं। अतीव गुड़ तात्पर्य है इसमें। विशेष करके हमारे श्री गुरुदेव इस श्लोक के इतने सुंदर रूप में वर्णन करते थे, गुरुदेव की आंखों से आंसू प्रवाहित होते थे। वास्तव इस श्लोक के यदि हम अध्ययन नहीं करें, हम लोग के संप्रदाय की विचार, जो रसमयी जो उपासना विचार, इस रसमयी उपासना विचार को हम समझ नहीं पाएंगे। किस प्रकार विरह की एक दशा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये इसमें विशेष करके इस श्लोक के अध्ययन करने के लिए व जानने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल निर्मणि ग्रंथ, विदग्ध माधव, ललित माधव ग्रंथ को जो अति अवश्य ही अनुशीलन करना पड़ेगा। क्यों आज ये माधवेंद्र पुरीपाद की कथा तो आप लोग सभी जानते हैं, किंतु मैं इस श्लोक के ऊपर थोड़ा बहुत विहंग दृष्टि से आप लेकिन को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण के समय तत्ववादी संप्रदाय यानी मध्य संप्रदाय की और उनकी विचार को चैतन्य महाप्रभु श्रवण किया। फिर चैतन्य महाप्रभु उस विचार को श्रवण करके फिर विशेष करके माधवेंद्र पुरीपाद की हृदयगत भाव, अंतर हृदयगत भाव को उन्होंने प्रकाश किया। इसलिए जी मेरे कहने की इस तात्पर्य है, ये महाप्रभु के पहले वे लोग ऐश्वर्य संप्रदाय, ऐश्वर्यमयी उपासना करते थे, किंतु महाप्रभु ने यह सुंदर भावों की कैसे प्रकाशित की। मिलन और विरह ये दोनों ही लेकर के प्रेम राज्य जो है संगठित होता है। गुरुदेव कहते थे जिसके मिलन है उसके विरह है, जिसके विरह है उसके मिलन है, क्योंकि मिलन और विरह लेकर के ही प्रेम साम्राज्य गठित होता है। अथवा उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक कॉइन मुद्रा उसकी
सामने भाग और पीछे के भाग से समान मूल्य होता है, ठीक उसी प्रकार प्रेम के दो पहलू हैं, एक मिलन और एक विरह। इस श्लोक के ऊपर मैं थोड़ी सी आप लोगों के चर्चा कर रहा हूं, इसलिए ये इस श्लोक की जो कहा गया कौस्तुभ मणि के भांति ये सर्वश्रेष्ठ ये श्लोक है। इसी के ऊपर प्राधान्य देकर के चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के भी इंगित दिया, जिससे रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के मंथन करके भावों के चैतन्य महाप्रभु के भावों को मंथन करके और अपने सारे ग्रंथ आदि विदग्ध माधव, ललित माधव ग्रंथ आदि प्रकाशित किया। इसमें एक विशेष यह तात्पर्य है, जिस श्लोक में वर्णन होते जा रहे हैं, ये विरह की सर्वोत्तम दशा की कथा वर्णन हो रहा है। किंतु इसके पहले मैं दो शब्द इसके बोलना चाहता हूँ। ये जिस प्रकार विरह और मिलन जिसके कहा जाता है विप्रलंभ और संभोग, महाप्रभु ने जगत जीवों की इतनी सुंदर शिक्षा दी। विप्रलंभ के द्वारा हम मिलन की अनुभूति कर सकते हैं। जब तक हमारे विप्रलंब नहीं, साधो को चित्त साधो के जब तक विप्रलंब व विरह अनुभव नहीं हो, तब तक वो वास्तव रूप में मिलन रस की अनुभव कर नहीं पाएंगे, है। अथवा यह भी है, जब तक संबंध ज्ञान नहीं हो, तब तक वो वास्तव रूप में मिलन की अनुभव और मिलन के बाद विरह, विरह के बाद मिलन, ये समस्त माधुर्य इस श्लोक में वर्णन हो रहा है। इसलिए कहा जाता है विप्रलंब 4 प्रकार और मिलन भी, संभोग भी 4 प्रकार। विप्रलंब 4 प्रकार के पूर्वराग, मान, प्रवास और प्रेम वैचित्य। उसी प्रकार मिलन व संभोग रस भी 4 प्रकार कहा गया। उसके कहा जाए संक्षिप्त, संकीर्ण, समृद्ध, संपन्न एंड समृद्धमान है, संभोग कहा जाता है। पूर्वराग के बाद जो मिलन होता है उसी के कहा जाता है संक्षिप्त है, संभोग कहा जाता है। मान के पश्चात जो मिलन होता है उसकी कहा जाता है संकीर्ण मान, ये संकीर्ण संभोग। और प्रवास के बाद है, अर्थात अपने प्राण प्रियतम दूर देश से आकर के जो मिलन होता है उसी कहा जाता है संपन्न संभोग कहा जाता है। और प्रेम वैचित्य के बाद जो मिलन होता है उसी कहा जाता है समृद्धमान संभोग व मिलन कहा जाता है। यद्यपि ये समस्त उच्च स्तर की कथा है, किंतु श्लोक भी ऐसे ही है, माधवेंद्र पुरीपाद की कथा ऐसे, इसलिए मैं 2 शब्दों में इस विषय के पुष्टिकरण करना चाहता हूँ। उसी प्रकार कहा जाता है पूर्वराग में भी 4 प्रकार है, मान में भी 4 प्रकार कहा गया, प्रवास में भी 4 प्रकार, प्रेम वैचित्य 4 प्रकार, 4 16 हो जाता है। और फिर संक्षिप्त, संकीर्ण, संपन्न, समृद्धमान संभोग में भी 4 हो जाता है। इसलिए 4 4 16 16 16 32 हो जाता है। फिर उसमें जो है विभाग आदि करके आचार्य ने 64 प्रकार दिखाया, अर्थात 32 प्रकार के जो है विरह और 32 प्रकार के मिलन आदि के द्वारा ही प्रेम गठित होता है। ये समस्त सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार है आचार्य पादों ने दिखाया। और श्री गुरुदेव भी बहुत साल पहले मथुरा में इस श्लोक के जब वर्णन कर रहे थे, और इस श्लोक भी गुरुदेव भी इसी प्रकार बताया। मैं आज सारा दिन गुरुदेव के नोट्स जो है मैं ढूंढ रहा था, और उसके देखते हुए आप लोगों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये करीब सन 83 और 84 है 1984 और 85 समथिंग दिस, एंड आई मैंने रोट डाउन ऑन माई नोटबुक। ओके, इस कथा के जो है जो वर्णन करते जा रहे हैं वही दीनो दयाद्रनाथ,
वही शब्द के द्वारा संबोधन करते जा रहे हैं। अर्थात कृष्ण वृंदावन से जब मथुरा चले गए उसमें गोपियों की जो भाव दशा उत्पन्न हुई, अर्थात अक्रूर के रथ पर बैठ करके कृष्ण बलराम मथुरा के लिए जब प्रस्थान किया है, उसमें भी सुंदर भावन के वर्णन करते जा रहे हैं। भावी विरह, भावन विरह और भव्य विरह, उसी प्रकार मिलन भी उसी प्रकार है भावी मिलन, भावन मिलन और भव्य मिलन, क्योंकि ये समस्त जो है अत्यंत निगूढ़ विषय है। श्रील गुरुदेव इसको वर्णन करते थे। ये मथुरा, कृष्ण वृंदावन से मथुरा क्या हुआ, इसको ये करो, उसे लगाओ, उसमें तोड़ूंगा। एक मिनट, हाँ जी, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी आ गए ना। हाँ, मैंने की बिना है स्ट्रीमिंग लाइक ऑन अरे इंटरनेट वो हरे ये कट जाता है ना। हो रहा है अरे ये आ रहे कि नहीं प्रभु जी? आ रहे हैं प्रभु जी संग? हरे कृष्णा। क्या होता है, नेट वेट की प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें? वो कहाँ है नेट वेट कहाँ है? अपने लगा दो का ये सुना। हाँ आ गया, चलो। हरे कृष्णा, योर इंटरनेट कनेक्शन इज ऑन स्टेबल। आपके फोन कहाँ है? ये रहा, अरे हाँ, इस श्लोक की हम लोग जो आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। ये विरह दशा में नाना प्रकार के जो है संचारी भाव कैसे उत्पन्न होता है। प्रेम एक समुद्र के भांति है। प्रेम हो गया।
प्रेम एक समुद्र के भांति है। उस प्रेम रूपी समुद्र में राधा जी की मान रूपी टापू आइलैंड प्रकटित हुए, और वही प्रेम रूपी समुद्र में जब हवा चलती है, लहरियां चलती है, उस लहरियां जो है किस प्रकार संचारित होते हैं, इसी को ये श्लोक में वर्णन हो रहा है। अर्थात विरह दशा में नाना प्रकार की संचारी भाव प्रकाशित हो जाता है, जिसको कहा जाता है भावोत्पत्ति, भाव सावल्य, भाव संधि और भाव शांति। इस श्लोक में ये समस्त जो है सुंदर रूप में वर्णन हुए हैं। इसलिए मान रूपी पर्वत व टापू के किस प्रकार समुद्र की जलोच्छ्वास हो रहा है, डूबा रहे हैं, जैसे आजकल वो जस चल रहे, और किस प्रकार जस आकर के समुद्र के जलोच्छ्वास होते जा रहे हैं, जल के उच्छ्वास तरंग होते जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार वह कृष्ण के प्रेम रूपी समुद्र में और राधा जी के मान रूपी पर्वत और टापू में उसके कैसे संचारित हो रहे हैं, उसकी इस श्लोक में वर्णन हो रहे हैं। विरह दशा में नाना प्रकार की संचारी भाव प्रकटित होते हैं तथा प्रेम समुद्र की विलोलित करते हैं। दैनो, असूया, ईर्षा, ये समस्त जो है प्रकट होकर के वह टापू के कैसे निमज्जित कर रहे, डुबा रहे हैं, ये समस्त वर्णन होते जा रहे हैं। विशेष करके इस श्लोक में पहले वही दिनों, दिन शब्द के द्वारा दैन्यता उत्पन्न हो रहा है। स्वयं राधा जी दीनहीन होकर के कह रही हैं, ये कृष्ण हम लोग के छोड़ करके आप मथुरा में क्यों रह रहे? हे प्राणनाथ, आप अति शीघ्र ही वृंदावन में पधारिए। इसी को कहा जाता है विज्ञप्ति व प्रार्थना कहा जाता है। इसकी दीनहीन होकर के दैन्य प्रकाशित हो रहा है। और दूसरी कहा जाता है दयाद्रनाथ। दयाद्र उसी के साथ दूसरे की दुख देख करके जिसके हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं, उसके दयाद्र कहा जाता है। कृष्ण के निकट मानो यह भाव व्यक्त कर रहे हैं, आप तो पर दुख में दुखी हो है, और हम ब्रजवासियों के ऐसे दुख देख करके आपके हृदय क्या द्रवीभूत नहीं हो रहा है? इसलिए विरह उन्मादिनी श्रीमती राधिका दीन भाव से संबोधन करती है, वही दीनो दयाद्रनाथ। हे कृष्ण, आपके चित्त अत्यंत सरल एवं स्निग्ध है, मुझ पर कृपा कीजिए। आप तो ब्रजजन की आरती हरण करने वाले हैं, आप सभी जीवों पर दया करते हो। क्या ये विरहिणी ब्रजगोपियों के ऊपर आप, राधा के ऊपर आप दया नहीं करोगे? यदि नहीं करोगे तो आपके नाम पर ब्रज आरती जन, ब्रज आरती हर, ये नाम पर आपको क्या होगा? कलंक होगा। अब हम लोगों की एकमात्र वल्लभ है, इसलिए इस शब्द प्रयोग हो रहा है। फिर विरह समुद्र की और एक भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी भाव सावल्य कहा जाता है, एक भाव दूसरे भाव को टक्कर देके उछल करके चले जाते हैं, उसे कहा जाता है भाव सावल्य कहा जाता है। जिस प्रकार समुद्र के लहरियां, सामने एक लहरियां चलती रहती है और फिर पीछे से एक लहरी आकर के दूसरे लहर के जैसे उछाल करके और चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार राधा जी के हृदय में अनेकों भाव लहरियां प्रकटित हुए
और ऐसे एक भाव लहरी में जिसको कहा जाता है नाथ शब्द के द्वारा श्रीमती राधिका संबोधित कर रहे हैं कृष्ण को। हे कृष्ण, आप तो ब्रज के नाथ हैं, आप ब्रज के नाथ हो। नाथ शब्द के अर्थ होता है सबके जो प्रतिपालित करते हैं, प्रतिपालन करते हैं, जो सबके जो प्रतिपालन करते हैं उसके नाथ शब्द कहा जाता है। क्या आप सबके प्रतिपालन नहीं करोगे? क्या एकमात्र मथुरा जनों की आप प्रतिपालन करोगे? इसी करके श्रीमती राधिका अत्यंत दीनहीन होकर के रोने लगी। फिर दूसरे एक लहरी समुद्र में, इस विरह समुद्र में भावों की एक उत्ताल तरंग उठी तथा उन्होंने दैन्य भाव को दबाकर फिर असूया व ईर्षा जनित भाव को प्रकट कर दिया। ईर्षा व असूया उसी की कहा जाता है दूसरे की समृद्ध व ऐश्वर्य आदि देख करके हृदय में जो जलन उत्पन्न होता है, जलन उत्पन्न होता है, कष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार अपराकृत चिद जगत में, प्रेम साम्राज्य में ऐसे भी असूया, असूया शब्द की अर्थ होता है दूसरे की उत्कर्षता, प्रॉस्पेरिटी देख करके जिसके हृदय में क्या होता है, खलबली मच जाता है, उसी की कहा जाता है असूया, सहन कर नहीं होता है। उसी प्रकार राधा जी के हृदय में ईर्षा जनित एक असूया भाव उत्पन्न हुए। इसलिए कार्य क्या राधा जी कार्य हैं, क्या आप मथुरानाथ हो गए? मथुरानाथ कह करके उनको जो है व्यंगोक्ति कर रहे, व्यंगोक्ति माने उसके उपहास कर रहे हैं। व्यंगोत्मी जन इसको कहा जाता है। व्यंगोक्ति नामक एक भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रेम राज्य में ये समस्त अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होता है। इसलिए व्यंगोक्ति अर्थात कह रहे क्या आप मथुरा में आप मथुरानाथ बन गए, राजाधिराज बन गए। कहाँ यहाँ पर गोचारण करते थे, कहाँ वेणु लेकर के वेणु वादन करते थे, ब्रजवासियों के घर में दूध दही मक्खन आदि चुराते थे, गायों के पीछे पीछे आप दौड़ते थे, साधारण वस्त्र आदि धारण करके अर्थात ग्वाल बाल के वस्त्र धारण करके आप चलते थे। आज मथुरा में आप राजाधिराज महाराज बन गए। तो उसी प्रकार श्रीमती राधिका उनके उसी प्रकार भी ईर्षा व असूया जनित वाक्य के द्वारा अपने भावों के जो है व्यक्त कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ कहते हैं क्या आप ये विरहिणी दीनहीन ग्वालिनी को आप भूल गए होंगे? क्योंकि स्वाभाविक है कोई राजाधिराज उच्च पद को जो प्राप्त कर लेते हैं वो दीन जन के कहाँ वो स्मरण कर पाएंगे। इस प्रकार राधा जी इसी भावों को जो है करें, जिस प्रकार ब्रह्मद गीत में भी श्रीमती राधिका इसी भाव को ही व्यक्त किया है। आज द्वारका में जाकर के आप नरेंद्र कन्याओं के साथ प्रेम विहार कर रहे हैं। क्या किसी कारण वशत क्या हम लोग के आप स्मरण करते हैं? अरे कम से कम इतना ही तो स्मरण करें, हे नरेंद्र कन्याओं, राजकन्याओं, रुक्मिणी सत्यभामा आदि, आप लोग सब राजकन्या हैं। आप लोग के ये सौंदर्य माधुर्य इतने सुंदर है, वो गोपियां ग्वालिनी क्या जानती है? अथवा ये भी आप कहते हैं वह ग्वालिनी के उनके सुंदर जो है भाव तुम्हारे भी नहीं है। कभी अन्याय अथवा व्यतिरिक्त रूप में है, अन्याय अथवा व्यतिरिक्त में, डायरेक्ट अर्थात इनडायरेक्ट रूप में क्या हम लोग के आप स्मरण करते हो? क्या हम लोग के इसी प्रकार
भी गोपियां, विशेष करके श्रीमती राधिका, अपने ईर्षा जनित अस्वभाव को जो है व्यक्त करने लगे। और इसी प्रकार फिर उल्हाना देते हुए श्रीमती राधिका कह रही हैं, क्या हृदय, क्या आपके हृदय अत्यंत कठोर हो गया है? और विरह काल में गोपियां इस दशा में द्रवीभूत क्यों होंगे, ये भी कहते जा रहे हैं। हे कृष्ण, आप मथुरा में जादुओं के संग के प्रभाव से आपका चित्त कठोर हो गया। क्यों? जादव लोग होते हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय लोग कैसे होते हैं? अत्यंत कठोर भाव संपन्न होते हैं। किंतु आप कैसे कठोर कैसे हो जाए? आप तो हमारे वृंदावन की वैश्य जाति के, वैश्य जाति के लोग को भी कठोर नहीं होते हैं। विशेष करके गाय चराने वाले ग्वाल जो होते हैं, ग्वाल बाल जो होते हैं, वो कभी कठोर बाल, वैश्य जाति कहा जाता है। क्षत्रिय जाति कठोर हो सकता है, किंतु वैश्य जाति कभी कठोर नहीं है। इस हे कृष्ण, आप हम के निकट अति शीघ्र ही आकर के हम लोग की प्रतिपालन करें। इस प्रकार भी स्मरण कराती है श्रीमती राधिका, इस श्लोक में स्मरण करा रही हैं कृष्ण की। क्या वो रास दशा में आप बंसी वादन करके हम लोगों के कैसे एकत्रित करते थे? क्या वो प्रेम पूर्ण व्यवहार को आप क्या भूल गए? किस प्रकार रास में हम लोग के आलिंगन चुम्बन आदि करके और हम लोग के निकट कैसे मधुर मधुर भाषाओं के द्वारा, शब्दों के द्वारा हम के मन को लुभाते थे। क्या वो वृंदावन की जो सौंदर्य माधुर्य क्या आप भूल गए? वह जमुना की सुंदर तरंग, जो जमुना जहाँ पर कल कल रूप में प्रवाहित होती है, जहाँ पर अत्यंत सुंदर कमल आदि खिले रहते, जहाँ पर मयूरी नृत्य करते थे, जहाँ पर कोयल आदि कुहकते थे, वह गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं गुफाओं के आप कैसे भूल जाओगे? जिस कंदराओं में आप अनेकों प्रकार लीला आदि करते थे। प्रमोद मदो लीला कंदरी कंदर, उस वृंदावन के उस गिरिराज गोवर्धन की कंदराओं में, गुफा में, जो हम लोग के साथ सुंदर प्रेम विहार आदि करते थे। कभी आप सुंदर सर से कीर्तन करते थे और उस समय हम लोग नृत्य करते थे, और कभी हम लोग कीर्तन करते थे, आप नृत्य करते थे। आपके वंशी ध्वनि सुन करके सभी उन्मत्त हो जाते। वृंदावन सखिभो वितनति कीर्तिं जय देव किशुद्ध पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणु उन्मत्त मयूर नित्यं प्रक्षादिशान वरतान समस्त सप्तम। राधा जी उसी की कथा की कार्य। क्या इस कथा को आप भूल गए? वह वृंदावन की स्मृतियां वो कभी भूल नहीं सकते। शास्त्र में कहा गया, जननी जनोमिश्च सर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि जन्मस्थान और माँ के कोई भूल नहीं सकते। उसी प्रकार ये ब्रजभूमि, विशेष करके वृंदावन, गिरिराज गोवर्धन की तल्लाटी और राधा कुंड, श्याम कुंड की वो समस्त प्रेम की माधुर्य से स्थान, वो आप कैसे भूल गए? ये कभी भूल नहीं सकते। विरह दशा में श्रीमती राधिका ये समस्त कथा को स्मरण कर रही है, क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं, हे दैत्य, हे श्याम सुंदर, आप हमारे प्राण से भी प्रिय हो। आपके प्रेमपूर्ण व्यवहार को हम कैसे भी भूले? जैसे आप नहीं भूल सकते, हम भी कैसे भूल जाएं? रास में क्लांत हो जाने पर आप अपने पीताम्बर के द्वारा हमारे सेद बिंदु यानी घर्म बिंदु पसीना को कैसे आप
पोंछ देते थे और किस प्रकार अपने पीताम्बर को आप धारण करते थे और उस पीताम्बर में उनके श्री अंग की कुमकुम लग जाने पर और कैसे अपने के सौभाग्य को समझते थे। वो कैसे आप भूल गए? विशेष करके आप वृंदावन से मथुरा जाने के समय आपने यह वचन दिया, परस्सु आयस्य में इति परस्सु आयस्य में इति दौत्यकम। आप जब वृंदावन से जब मथुरा जा रहे थे, आपने इतना ही सूचित किया, हे गोपियों, मैं आज वृंदावन मथुरा जा रहा हूँ, काल कंस के वध करके परसों मैं अति अवश्य ही लौट करके आऊंगा। किंतु आप चले गए, वर्ष हो गए, परसों कह करके वर्ष बीत गए, आप अभी दर्शन नहीं दिए। इसलिए हम लोग की मन व चित्त क्या हो रहा है? उद्भ्रांत हो रहा है, भ्रमित हो रहा है। आपके मुखचंद्र का दर्शन करके, आपके मुखचंद्र के दर्शन करने के लिए हमारे हृदय व्याकुल हो रहा है। इसी के कहा जाता है माथुर विरह कातर प्रेम कहा जाता है। जिससे भक्ति सिद्धांत शास्त्री प्रभुपाद अपने उपदेश में 108 उपदेश में ये विशेष कहता है, माथुर विरह कातर ब्रजवासियों की सेवा ही गौड़ीय वैष्णव की परम धर्म है, उपास्य है। यह विरह की भाव महाप्रभु जगत में भी प्रचार किया और वे महाप्रभु की विचार भाव की जो है, और हमारे आचार्य विशेष भक्ति शांत शास्त्री प्रभुपाद और गुरुवर्ग भक्ति प्रदान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज और गुरुवर्ग श्री गुरुदेव श्रीनारायण गोस्वामी महाराज, नित्य विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत श्रीनारायण गोस्वामी महाराज, इस भावों की जो है कीर्तन आदि करते थे। अभी मैं माधवेंद्र पुरीपाद की 2 शब्द और भी बता देता हूँ, समय हो चुका है 9 बज गया है। आपने समय दिया 9:30 तक, थोड़ा बहुत और भी माधवेंद्र पुरीपाद की जीवन चरित्र में मैं बताता हूँ। क्योंकि कहा जाता है भाई ब्रज में एक रीति है, बंगाल की रीति दूसरी होता है। बंगाल के जो है करेला से परिवेशन होता है, उत्सव होता है ना, करेला खिलाते हैं, फिर दाल सब्जी आदि, फिर अंत में रसगुल्ला और मिठाई दिया जाता है। और ब्रज में जो होता है क्या, पहली से मिठाई से शुरू हो जाता है। तो इसलिए ब्रज की रीति को लेकर के परंपरा के लेकर के मैंने आप लोग के निकट एक कहा। अभी थोड़ी सी शब्दों के द्वारा माधवेंद्र पुरीपाद की जीवन चरित्र और उनके ये विशेष भजन पद्धति और आप लोग मैं प्रस्तुत करता हूँ। यह माधवेंद्र पुरीपाद हमारे गौड़ीय वैष्णव समाज की जो है विशेष उज्जवल नक्षत्र स्वरूप है, जिसके मैं पहली कहा दिया प्रेम के अंकुर है, और वही अंकुर और भी बढ़ करके और वृक्ष के रूप धारण किया और फल के रूप में आए, जिससे चैतन्य महाप्रभु इसके स्वयं जो है आस्वादन करके समस्त जीवों के जो है वितरण किया। अपनी आस्वादी सकले अपनी आस्वादी सकल प्रदान किया, अर्थात चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस प्रेम का आस्वादन करके सभी को जो है वितरण किया, जिससे हमारे रूप गोस्वामी पाद विदग्ध माधव ग्रंथ में इसके वर्णन किया। अनर्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण करो समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति श्रियम हरि पुत्र सुंदर दुति कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरी स्फुरतु वह सचिनंदन। ये सचिनंदन गौर हरि की एक विशेष अवदान वैशिष्ट है। चैतन्य महाप्रभु यह प्रेम को जो है आस्वादन करके उसके छीटे फूटे जो है
और सबके वितरण कर रहे हैं, जिसके एक शब्द के द्वारा हम कहते हैं जो मंजरी भावों की उपासना पद्धति है, महाप्रभु के पहले किसी आचार्य ने प्रकाश नहीं किया है। महाप्रभु के पहले अनेक जो रसिक आचार्य भी हुए, जिससे विद्यापति, चंडीदास, जयदेव गोस्वामी भी हुए, जिसने गीत गोविंद ग्रंथ की जो है जगत में प्रकट किया है। और विशेष करके महाप्रभु के पहले अनेक जो है रसिक आचार्य भी है, जिससे जो है वो कभी क्या बोले, और अनेकों आचार्य हुए, अनेकों तो रस माधुर्य कथा को जगत में प्रकाश किया, किंतु श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर है अपने यह भाव यानी मंजरी भाव की एक बूंद जो है रूप गोस्वामी पाद के हृदय में प्रकाशित किया, और रूप गोस्वामी पाद उसी के जो है भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल मणि ग्रंथ आदि के द्वारा है और अपने रसमाधुर्य ग्रंथ के द्वारा जगत जीवों की प्रदान किया। इसलिए कहते हैं ये हम लोग सभी जो है ये रूप गोस्वामी पाद की निकट चिर ऋणी है। यदि रूप गोस्वामी पाद ये समस्त जो भावों के जगत में प्रकाश नहीं करते है, तब प्रेम की पूर्णता प्रकाश नहीं होते है। ये समस्त हमारे आचार्य पाद ने दिखाया, विशेष करके सरस्वत गौड़ीय मठ की विचारधारा जो है ये रूपानुगत भजन पद्धति है। एक रागानुगा भजन और एक होता है रूपानुगा भजन है। गुरुदेव कहते हैं सभी रूपानुगा वो रागानुगा है, किंतु सभी रागानुगा व रूपानुगा नहीं है। इसको भी बहुत सुंदर है सिग्निफिकेंस जो है, तात्पर्य जो है इसमें हमारे आचार्य विशेष करके गुरुदेव जगत में प्रकाश कराया। इसलिए तो मैं कहता हूँ यदि नारायण नहीं तो तबे की हुई तो कैमने धरी ताम्रे, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तके, गाँव पुनः पुनः नारायण गुण सरल है मन। यदि गुरुदेव सत्यनारायण गोस्वामी महाराज जगत में प्रकट नहीं होते है, राधा जी के जो भाव आज जिस श्लोक को हम चिंतन कर रहे हैं, बस जिस श्लोक को हम बता रहे हैं, वही दीनो दयाद्र नाथ मथुरा नाथ है। वास्तव रूप में देखा जाए इस श्लोक की जो विशेष जो है भाव माधुर्य श्री गुरुदेव सर्वत्र है प्रचार किया। इसलिए कहते हैं यदि नारायण नहीं तो तबे की हुई तो केमने धरी काम दे। सारे आचार्य तो बोले किंतु कुछ ढक करके बोले, किंतु श्री गुरुदेव है जगत जीवों की कल्याण के लिए ये समस्त जीव लोगों में प्रकाश कर दिया। ये महानता है। आज कोई एक व्यक्ति के पास पैसा है, वो अपने परिवार जन को खिलाते पिलाते हैं, अपने खाते हैं, और एक व्यक्ति होते हैं उदार व्यक्ति होते हैं, सभियों की जो है वो खिलाते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव के जीवन चरित्र में एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया है, जिन्होंने इस समस्त उच्च स्तर के ग्रंथ की भी प्रकाशित किया है। अत्यंत सुंदर रस तत्व सिद्धांत और रस माधुर्य के द्वारा ग्रंथ आदि प्रकाश किया, जिसके लिए मैं भी सुना जो बहुत लोग गुरुदेव के ऊपर थोड़ा बहुत कटाक्षपाद आदि करने लगे, किंतु गुरुदेव है इसके ऊपर किसी प्रकार से जो है चिंतन नहीं करके ये समस्त भावों की जो है जगत में प्रकाशित किया है। जो महानुभाव जन जो है, जो गुरुदेव के चरण में समर्पित आत्मा है, गुरुदेव की लेक्चर आदि सुन करके वो अनुभव करते हैं। इसलिए गुरुदेव की लेक्चर, गुरुदेव की ग्रंथ आदि अध्ययन करने से तब हमें पता चलते हैं ये जिस प्रकार रूप गोस्वामी पाद की महानता, रूप गोस्वामी पाद की उदारता है, श्रील गुरुदेव की उसी प्रकार उदारता है, ये सराहनीय है। अभी माधवेंद्र पुरी पाद के बारे में थोड़ा शब्दों में आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ। यह माधवेंद्र पुरी पाद
अजाचक वृत्ति होकर के भजन करते थे। अजाचक वृत्ति कहते हैं किसी के निकट कुछ मांगते नहीं, सामान्य रूप में किसी कोई दे दिया तो उसके भोजन करते थे, नहीं तो दिवारात्र बस तन नाम रूप चरित आदि भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि चिंतन करते हुए कीर्तन आदि करते थे। यह माधवेंद्र पुरी पाद ब्रज में, ब्रजधाम में विशेष करके गोविंद कुंड के पास रह करके भजन करते थे। किसी की निकट कुछ मांगते नहीं। और एक दिन स्वयं कृष्ण दुग्ध भांड लेकर के आए और सामान्य गोप बालक के रूप में आकर के माधवेंद्र पुरी पाद के निकट दिया। और उस समय माधवेंद्र पुरी पाद कृष्ण नाम जप कर रहे, भाव में विभोर होकर के, तन्मय होकर के ब्रज चिंता में बिल्कुल डूबे हुए थे। और वो गोपाल दुग्ध भांड लेकर के और करके माधवेंद्र पुरी पाद इतने सुंदर शब्द से और बोलने लगे। फिर माधवेंद्र पुरी पाद आँख खुले और उस गोपालक के देखते ही ना जानी उनके हृदय कैसे द्रवीभूत हो गया और मानो हृदय अपने आप क्या बोले हरण हो गया, माने चुरा गया। वो बालक मानो माधवेंद्र पुरी पाद के हृदय की जो है चुरा है। इसलिए और माधवेंद्र पुरी पाद के पास कहने लगे कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं रहता, इसलिए मेरे माँ यहाँ पर आई थी पानी भरने के लिए, गोविंद कुंड से पानी भरने के लिए। इसलिए आपके मुख सूखे हुए देखा या आप कुछ भोजन नहीं किया, इसलिए माँ यह दूध भेजे। इसी प्रकार अत्यंत सुंदर मधुर स्वर से और करके कहने लगे इस भांडू के आप ये दूध को आप पी लीजिए। ऐसे करके वो बालक चले गए। माधवेंद्र पुरी पाद के हृदय ना जानी कैसे हरण हो गया। फिर माधवेंद्र पुरी पाद वह दुग्ध भांड लेकर के पान करने लगे और दुग्ध पान करने के साथ, दूध पान करने के साथ ही साथ माधवेंद्र पुरी पाद के हृदय में प्रेम संचार है। प्रेम के जो लक्षण सात्विक विकार है, ये समस्त लक्षण दिखाई पड़ते और वो बालक के ऐसे अपूर्व रूप है, मानो माधवेंद्र पुरी पाद की समस्त जय भूख प्यास अपने आप ही दूरीभूत हो गए, चले गए। इसके बाद माधवेंद्र पुरी पाद नाम करते करते मध्य रात्रि में जब विश्राम किया तब वही बालक की वही शब्द आने लगे और देखा क्या उस बालक उनके सपने में आकर के कहने लगे ये देखो मैं वज्रनाभ के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह है, कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने ये विग्रह प्रतिष्ठित है, किंतु म्लेच्छ के भय से पुजारी मुझे यहाँ पर जंगल में रख के चले गए। इसलिए कहते हैं बहुत ने तुम्हार पद करे निरीक्षण कबे आसी माधव माय करिबे सेवन तुम्हार प्रेम बसे करी सेवा अंगीकार दर्शन दिया निस्तारिब सकल संसार। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी वर्णन करें। संग ठाकुर जी उनके सपने में कह रहे हैं ये मैं बहुत दिन से यहाँ पर मैं आया और मुझे इस जंगल से मिट्टी से उठा करके मुझे स्थापन करो। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भक्त और भगवान की एक विशेष प्रेम माधुर्य यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। जिस प्रकार भक्त प्रेमिक भक्त भगवान की दर्शन करने के लिए जैसे उत्कंठित होते हैं, उसी प्रकार स्वयं भगवान भी प्रेमिक भक्त की सेवा प्रेम माधुर्य आस्वादन करने के लिए लालायित होते हैं। तो मैंने पहले कहा दिया प्रेम एक तरफ नहीं होता है। जिस प्रकार एक हाथ के द्वारा ताली नहीं बजते, ठीक उसी प्रकार प्रेम
दोनों तरफ है भक्त और भगवान की एक प्रेम माधुर्य यहाँ पर प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, गोपाल कह रहे हैं, जी मैं बहुत दिन से तुम्हारे बाट रास्ता को मैं देख रहा था, तुम कब आकर के मुझे यहीं से उद्धार करोगे और मुझे सेवा करोगे। तुम्हारे सेवा ग्रहण करने के लिए मैं लालायित हूं और समस्त जीवों के मैं दर्शन दे करके सबके मैं प्रेम संचार। इसी प्रकार स्वप्न में आए और अंत में वह गोपाल अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल में माधवेंद्र पुरीपाद ब्रजवासी को लेकर के वह स्थान पर गए। स्वप्न में जो जो दर्शन किया उस स्थान पर गए हैं और फिर उस स्थान को खोदते हुए देखा सुंदर एक मूर्ति है, गोपाल जो मूर्ति। आजकल वो मूर्ति जो है नाथद्वार में विराजमान है, सुंदर विग्रह जो है वो अतीब सुंदर है। हम लोग 2 बार भी गए थे नाथद्वार है, दर्शन किया। प्रातः काल में जो ठाकुर जी का दर्शन होता है वो अतीब सुंदर है। प्रातः काल में मंगल आरती के समय जो ठाकुर जी के दर्शन होता है वो अतीब सुंदर है। कभी आप अभी ऐसी व्यवस्था करें, हम लोग सभी चले और वो नाथद्वार में जाकर ठाकुर जी के दर्शन करें। बहुत सुंदर ही है। वो वज्रनाभ के प्रतिष्ठित विग्रह है कि साधारण नहीं। और माधवेंद्र पुरीपाद की जो है सेवित विग्रह है। शास्त्र में कहते हैं उत्तम उत्तम महाभागवत के सेवित विग्रह जो है वो अत्यंत जो है प्रेमदायक होता है। माने दर्शन में अपने दर्शन करने से हृदय में अपने आप प्रेम उत्पन्न हो। विग्रह जो प्रकाश जो है कहा जाता है उत्तम उत्तम महाभागवत के द्वारा होने पर वो विग्रह की एक विशेष वैशिष्ट प्रकाशित होता है। आज समझिए ये समस्त जो है लिखा है शास्त्र में। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद प्रातः काल में वो विग्रह के प्रकाशित किया अर्थात ब्रजवासी के द्वारा। फिर समय मेरा हो गया ना, 2-4 मिनट रह गया। कितने मिनट रह गया? 15 मिनट रह गया। इसके समाप्त करना है ना। और इसके पश्चात जो है माधवेंद्र पुरीपाद सुंदर रूप में अभिषेक किया, पंचामृत के द्वारा अभिषेक किया। दधि दूध घृत मधु शहद और शक्कर, दधि दूध घृत मधु अर्चन इसके द्वारा काल जैसे काल हम लोग ने नृसिंहदेव के जैसे अभिषेक किया, ठीक उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद ठाकुर जी के जो अभिषेक किया। और अभिषेक करा करके मथुरा के बड़े बड़े सेठ के द्वारा अन्नकूट महामहोत्सव करा। इसलिए वहीं पर मथुरा जो तो बड़े बड़े सेठ, मथुरा के बड़े बड़े सेठ लोग जो है धनवान लोग जो है उनके द्वारा विशाल उत्सव मनाया, अन्नकूट महामहोत्सव। जिस प्रकार नंद महाराज गिरिराज गोवर्धन के जो है अन्नकूट महामहोत्सव बनाया, ठीक उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद 1 महीने तक ठाकुर जी की जो है अन्नकूट महामहोत्सव है। उसमें भी लिखते हैं ये ब्रजवासी लोग कृष्ण सहज प्रीति गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। जिस प्रकार ब्रजवासी के स्वाभाविक रूप में कृष्ण के प्रति प्रीति है और कृष्ण भी ब्रजवासी के प्रति स्वाभाविक प्रीति। इसलिए कहा ब्रह्मा जी के सारे स्तुति तो कर दिया गोवत्स और गो बालक के हरण के अपराध से ब्रह्मा जी स्तुति आदि की, जिसके ब्रह्म स्तुति कहा जाता है श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में चतुर्दश अध्याय में 14 चैप्टर में जो स्तुति आदि किया उसके ब्रह्म स्तुति कहा जाता है। ब्रह्मा जो स्तुति आदि किया सब स्तुति आदि के द्वारा कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए। जब ब्रह्मा जी केवल ब्रजवासियों की प्रेम महत्व
प्रकाश किया थोड़ी सी शब्द के द्वारा, कृष्ण प्रसन्न हो गए हैं। अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजु कुशाम जनमित्रं परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। कृष्ण हंस दिया है। कृष्ण इतने प्रसन्न हुए, चित्त प्रसन्न हो तो मंद मुस्कान आएगा, और जिसके चित्त प्रसन्न नहीं है उसके क्या होता है? कीड़ा लगने वाले जैसे बेगुन होता है ना, बेगुन में कीड़ा लग जाए ना, बस सूख जाए उसी प्रकार हो जाता है। इसी प्रकार वर्णन है। इसलिए कहता है चित्त जिसके प्रसन्न होता है उसके मुख ही तो एक दर्पण स्वरूप है ना, वो अपने प्रफुल्लित हो जाता है। उसी प्रकार देखो ब्रजवासी की महत्व प्रेम महात्मा सुन करके कृष्ण कितने प्रसन्न हो गए है। इस हमारे टीकाकारों नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं ये स्वयं गोपाल माधवेंद्र पुरीपाद की सेवा ग्रहण की, और इस सेवा की और भी कहने लगे कि देखो स्वयं गोपाल कृष्ण के कहने लगे है। माधवेंद्र पुरीपाद उसने सुंदर एक भव्य मंदिर भी बनाया, ठाकुर जी की पूजा के लिए समस्त की व्यवस्था भी कर दी। तथापि ठाकुर जी माधवेंद्र पुरीपाद के कहने लगे ये देखो बहुत दिन तक मैं मिट्टी के नीचे था, इसलिए मेरे शरीर में गर्माई हो रहा है। इसलिए तुम एक काम करो, दक्षिण देश से दक्षिण भारत से मलाई चंदन और कपूर लेकर के आओ है। मलाई चंदन और कपूर लेकर के मेरे सारे अंग में प्रलेप करो, लगाओ। देखो ठाकुर जी की सेवा के लिए वृद्ध अवस्था में है माधवेंद्र पुरीपाद चल पड़े है। ठीक उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद चलते चलते वहीं पर खीर चोरा गोपीनाथ जिसको हम कहते हैं यमुना में जाकर के एक दिन वहीं पर विश्राम किया। और ठीक उसी समय वहीं पर ठाकुर जी की जो है आरती हो रही है। आरती के समय माधवेंद्र पुरीपाद बहुत नृत्य गीत आदि किया, प्रेम में आविष्ट होकर। फिर पुजारी के पूछा, आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्र पुरीपाद पुजारी के पूछा, बोले आपके ये मंदिर से सुंदर सुगंध आ रहे हैं, यह है। तो अपने पुजारी ने कहा इस मंदिर में हम हर रोज जो है 12 जो है क्या वो अमृत कली है और खीर भोग यहाँ पर लगाते हैं। ओहो माधवेंद्र केवल मन ही मन सोचने लगे यदि इस खीर व अमृत कली प्रसाद यदि एक कण मुझे मिल जाए है, मैं इसका आस्वादन करके मैं गोवर्धन में जाकर के मेरा ठाकुर जी के भोग लगा। इतना ही मन ही मन चिंतन। देखो ठाकुर जी कैसे लीला करते हैं भक्त की, भक्ति के लिए भगवान क्या नहीं कर सकते है। पुजारी आरती के बाद मंदिर बंद कर दिया और वो 12 जे घड़ा 12 जे ये लगते हैं क्या बोले उसमें भोग लगते हैं 12 जो है छोटा छोटा घड़ा उसमें लगते हैं, कुल्हड़ बोलते हैं। देखो उसमें ठाकुर जी ने क्या की एक कुल्हड़ के जो है प्रसाद के जो अपने सिंहासन के नीचे रख दिया चोरी करके, और पुजारी के मन में ऐसे सोच विचार कर दिया जो मैं 12 ही निकल करके ले हैं। और इसके पश्चात जो है मंदिर बंद हो गया। माधवेंद्र पुरीपाद निकट में एक बाजार हाट में जाकर के नाम संकीर्तन आदि करने लगे, धीरे धीरे हरिनाम आदि करने लगे। रात 12-1 बजे ठाकुर जी पुजारी को जो है सपने में आकर के कहने लगे ये देखो पुजारी तुम जो जल्दी उठो, और उठ करके एक घड़ा जो है क्या बोले कुल्हड़ जो प्रसाद जो है मैं अपने सिंहासन के नीचे रख दिया। तुम सोचा जी तुम 12 ले करके आए, किंतु मैंने क्या कि एक चोरी करके मैं अपने सिंहासन के नीचे मैं छुपा दिया। मेरे परम प्रिय भक्त जो है ये माधवेंद्र पुरीपाद है वो अजाचक वृत्ति है, और उनके तुम देकर के आओ। तो देखो रात 12-1 बजे पुजारी स्नान करके गायत्री मंत्र जप करके फिर मंदिर में प्रवेश किया और देखा वास्तव रूप में जो है वो कुल्हड़ी है कुल्हड़ जो है प्रसाद जो है वो सिंहासन के नीचे है।
है, और पुजारी उसको लेकर के बाहर आ गया। उस समय तक रात्रिकाल हो गया, बिल्कुल निस्तब्ध हो गया, लॉकडाउन जैसे लग गया, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज में आप लोग जाओगे कैसे वृंदावन है, बिल्कुल जो है दिखे कोई एक जनमानव सुनना कोई एक व्यक्ति भी नहीं है। वो पुजारी है उसके लेकर है कुल्हड़ के लेकर के प्रसाद को लेकर के जोर जोर से कहने लगे, कौन माधवेंद्र जार लगी गोपाल कोइलो खीर चूड़ी है। और माधवेंद्र पुरीपाद के कान में ये शब्द पर माधवेंद्र पुरीपाद देने आकर के बोले मेरा नाम माधवेंद्र। तो उनके कहने लगे आप धन्य हो, आपके लिए ठाकुर जी ये खीर जो है चोरी करके रखे, आप इसको ग्रहण करें। माधवेंद्र पुरीपाद उसको ग्रहण किया है, और उसके एक कण जो है और जिया में लगाने के साथ ही उनके सारे अंग में है और सात्विक विकार है। माधवेंद्र प्रेम में उन्मत्त हो गए, एवं व्रत सप्रिय नाम कृत्वा जातन रागो जुते तुच्छोई हसती अथो रोदते रोदे गानु माधवत नित्य के लोकवाच। प्रेम की सारी लक्षण दिखाई दिए। और माधवेंद्र पुरीपाद यहाँ तक भी कुल्लड़ के भी बांध करके अपने कपड़े में बांध लिया, बोले जब भूख लगे इसको भी खाते। किंतु माधवेंद्र पुरीपाद मन ही मन विचार करने लगे, ये काल प्रातः काल में पुजारी तो बोल देंगे, देखो ये संत महात्मा कितने महाप्रेमिक है, जिसके लिए स्वयं भगवान भी इसके चोरी करके रखे है। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद प्रतिष्ठा के भय से है उस स्थान के छोड़ करके आगे चले। प्रतिष्ठा भय माधव जाय पलाइया, प्रतिष्ठा तार पीछे जाय गड़ैया। जिसके भय से माधवेंद्र पिता भागने लगे, प्रतिष्ठा भी उसके पीछे चलने लगी है। और माधवेंद्र पुरीपाद दक्षिण देश में गए, जगन्नाथ जी के आसपास स्थान पर है, वहीं पर मलय चंदन और उन्नत मार्ग है जो कपूर आदि है वो सब संग्रह करके फिर यही लोगों ने रमुना में आए, एक रात्रि विश्राम किया है। उस समय ठाकुर जी उनको सपना दिया, ये हमें गोपीनाथ में कोल ठाकुर से गोपाल इधर गिरिराज गोपाल सपना दिया कि तुम है गोपीनाथ के चरण में, एक गोपीनाथ के अंग में ये मलय चंदन और कपूर लेपन करो, इससे मेरा सारे ताप अपने आप चला जाए है। इसलिए अभी तक वो ठाकुर जी के नाम है खीर छोड़ा गोपीनाथ। और उसी मलय चंदन और कपूर के जो है उन्हें लगाया। ये अभी जो अक्षय तृतीया गए, तो अक्षय तृतीया के दिन ये समस्त मंदिर में इस लीला को स्मरण करते हुए ठाकुर जी के अंग में लगाया जाता है। ये समस्त लीला आदि हुई है। और स्वयं ठाकुर जी गोपाल भी माधवेंद्र पुरीपाद के कहने लगे, देखो तुम गोपीनाथ के अंग में लगाने से मेरा अंग भी शीतल हो गया। माधवेंद्र पुरीपाद वहीं पर रहे। कुछ दिनों के बाद माधवेंद्र पुरीपाद वह स्थान पर रेमुना में अपने नित्य लीला में प्रवेश किया। आज तक भी हम लोग जाते हैं वहीं पर माधवेंद्र पुरीपाद की जो है समाधि स्थल है वो समस्त दिव्य कथा आदि है हम लोग वैष्णव के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। हर साल हम जाते हैं उस स्थान को दर्शन करके फिर जगन्नाथपुरी की ओर चलते हैं। ये समस्त कथा है। ये माधवेंद्र पुरीपाद की विशेष वैशिष्ट भजन आदर्श गौड़ीय वैष्णव की एक वास्तव रूप में जय उज्जवल नक्षत्र के भांति है। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाद के चरण में बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये समस्त भावों की किरण कण हम लोग के हृदय में प्रकाशित हो। वंशा गुरु कृपा सिंधु पतितानां पावने भो वैष्णव। जय माधवेंद्र पुरीपाद की जय। जय श्री राधे। हाँ जी, हरे कृष्णा। और प्रभु जी मेरे आदेश अभी 9:30 नहीं हो गया है? नहीं, मैं तो सारा रात बोल सकता हूँ। ये वृंदावन से कुछ लोग आए हैं, सब पागल है, सब बैठा हुआ है। अभी लॉकडाउन है, ये लोग गए नहीं है। यहाँ पर है और भी 20 मिनट बोलूँ है? मैं तो अच्छा ठीक है। अभी 9:30 बज गया ना। 10 बजे तक बोल दे भाई, 10 बजे।
अच्छा हाँ? तो दो शब्द बोल देता हूँ आपने इधर आग्रह किया है, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, 2 मिनट में ही बोल देता हूँ जी। आज श्रीनिवास आचार्य जी की भी आज भी आविर्भाव तिथि है। यद्यपि मैंने अभी बताया था, क्लास में बताया था, बहुत सुंदर कथा जो है हम लोग की प्रभुत्रय कहा जाता है नरोत्तम श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य। देखो श्रीनिवास आचार्य जी की कथा तो अत्यंत सुंदर है, मैंने अभी बताया था क्लास में जो है हिंदी में बताया था। अभी आपके आग्रह होने के नाते मैं 2 शब्द ही बताता हूँ। ये श्रीनिवास आचार्य किस प्रकार जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण आश्रय किया है और गोपाल भट्ट गोस्वामी से नाम मंत्र आदि लेकर के भजन आदि किया। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी स्वयं आदेश दिया है ये आप शास्त्र सिद्धांत, तत्व सिद्धांत, रसवाद सिद्धांत के जो है जीव गोस्वामी पाद से अध्ययन करें। इसलिए देखा नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास ये तीनों हमारे जो गौड़ीय वैष्णव के प्रभुत्र जो आचार्य जो है अलग अलग गुरु से तो दीक्षा मंत्र लिया, किंतु देखो श्री जीव गोस्वामी पाद के शिक्षा गुरु मान करके उनके सारे तत्व सिद्धांत में प्रवीण हुए, दक्षता। क्योंकि यहाँ पर ये दिखाते हैं दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कोई भेद होना नहीं चाहिए। दीक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहारो रूप, शिक्षा गुरु के जानियो तुम्हें ताहारो स्वरूप, अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ यही 2 रूप। चैतन्य चैतामृत में ये भी वर्णन होते जाते। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के प्रति किस प्रकार हमें भाव होने चाहिए। कहीं की जो है एक शब्द में बताता हूँ, दीक्षा गुरु अपेक्षा शिक्षा गुरु के कहीं विशेष वैशिष्ट भी दिखा। गुरुदेव की कथा है, जब गुरुदेव बिल्लमंगल के रचित जो ग्रंथ क्या कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ, कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ की प्रथम श्लोक और 104 नंबर श्लोक, फर्स्ट श्लोक एंड 104 नंबर श्लोक जो है गुरुदेव बहुत कंबाइन करके ये 2 श्लोक के जो है वर्णन करते हैं। इस श्लोक में विशेष करके बता रहे हैं जो बिल्लमंगल ठाकुर प्रथम श्लोक में अपने वर्तमान दर्शक गुरु दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के वर्णन करते हैं, जिसमें वर्णन होती है ये चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान सिकिपिंच मूली। इस श्लोक में बिल्लमंगल ठाकुर अपने वर्तमान प्रदर्शक गुरु, वर्तमान प्रदर्शक माने भक्ति राज्य में प्रवेश करने की जो रास्ता कहा जाता है, वर्तमान है रास्ता, भक्ति राज्य में प्रवेश करने की जो रास्ता जो होता है उसे जो ले जाते हैं हमें उसे कहा जाता है वर्तमान प्रदर्शक गुरु कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं वो चिंतामणि नामनी जो वेश्या की कथा आप लोग सुनते हैं, क्योंकि समय संक्षेप होने के नाते मैं बता रहा हूँ। मैंने चिंतामणि ही हमारे वास्तु रूप में जी रागानुगा भक्ति में हमें प्रवेश कराया है, ब्रज की जो रागमयी जो भक्ति में प्रवेश कराया है। जिस प्रकार रघुनाथ दास से सनातन कृष्ण के प्रणाम करते हैं, क्या कहते हैं वैराग्य जो भक्ति रसम प्रचेतन अपायनवम अनभिप्स अंधम कृपाम बुद्धि जो परदुखी सनातन स्तंभ प्रभुमाश्रयान। उसी प्रकार बिल्लमंगल ठाकुर अपने वर्तमान प्रदर्शक गुरु चिंतामणि की भी जय दे घोषित कर रहे हैं। इसके पश्चात जो अपने दीक्षा गुरु जो है उसके भी प्रणाम करें। इसलिए चिंतामणि जयति सोम गुरु गुरु में तो उनके भी दीक्षा गुरु के भी प्रणाम करें। और इसके पश्चात करें शिक्षा गुरुश्च भगवान सिकिबिंच मौली। मेरे शिक्षा गुरु कौन है? स्वयं भगवान सिकिबिंच मौली, स्वयं ब्रजनंदन श्याम सुंदर कृष्ण है, इसकी वर्णन करते जा रहे हैं। ठीक, और फिर इसी के जो है श्री गुरुदेव पुष्टिकरण करते थे कैसे शिक्षा गुरु के विषय वैशिष्ट जो बता रहे हैं। उसमें 104 नंबर श्लोक में कहते प्रेम दंच में काम दंच में, इस श्लोक के द्वारा ही शिक्षा गुरु के एक विशेष वैशिष्ट दिखाया गया। समय होने पर इस श्लोक का हम व्याख्या करेंगे। तो यही कह रहे हैं कभी दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में कभी भेद रखना नहीं चाहिए।
जो लोग दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद रखते हैं, गुरुदेव कहते थे ये वास्तव रूप में है उनकी भक्ति राज्य की सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में प्रवेश नहीं हुआ। जिसके भक्ति राज्य में सूक्ष्माति सूक्ष्म में प्रवेश होते हैं वो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में भेद नहीं रखते हैं। तो उसी प्रकार जो नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास अलग अलग गुरु से तो दीक्षा लिया, किंतु सभी लोगों ने जीव गोस्वामी पाद से ही शिक्षा ग्रहण की। जीव गोस्वामी पाद के प्रेममय रस सिद्धांत और तत्व सिद्धांत जो है उसको लिया, क्योंकि उस समय जीव गोस्वामी पाद जो है एक छत्र है वो प्रेम साम्राज्य की एक विशेष जो है तत्वाचार्य और रसाचार्य थे। यद्यपि सभी आचार्य थे, किंतु उसमें विशेष करके जीव गोस्वामी पाद के विचार वैशिष्ट एक अतुलनीय है। इसलिए देखो सारे गोस्वामी पाद किसी ने भी है एक शब्द भी नहीं बोला। यहाँ तो रूप गोस्वामी पाद हुए पर भी उस समय भी थे, अथवा ये हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी विराजमान थे, किंतु किसी ने किसी प्रकार जो है दो शब्द भी नहीं बोले। सभी लोगों ने जीव गोस्वामी पाद को जो है सम्मान किया, जिसे कहते हैं सार्वभौमत्व कहा जाता है। वास्तव रूप में उस समय जीव गोस्वामी पाद तत्व सिद्धांत और रस सिद्धांत में एक जो है सार्वभौमत्व थे, सार्वभौमत्व जिसके जो है विचार वैशिष्ट है सभी जो है आचार्य मानते थे। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती की बात आता है, और इसके बाद हमारे गुरुपाद पद्म की जो है श्री गुरुदेव की जो है ये सार्वभौमत्व सभी आप जानते हैं, जिससे ब्रज की एकेडमी गुरुदेव के जो है ऐसे टाइटल दिया नवभूतो न भविष्यति, ये अपूर्व जो दे दिया है, जैसे जुगाचार्य के रूप में घोषित किया है, क्योंकि इसी कहा जाता है सार्वभौमत्व कहा जाता है। समस्त आचार्यों ने जिसको ऐसे है आचार्य के पद को देकर के उनके सर्वोत्त प्रकाशित किया, ये वास्तव सत्य है। सब संप्रदाय के लोग भी मानते हैं। इसलिए जीव गोस्वामी पाद से नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास शास्त्र सिद्धांत, तत्व सिद्धांत, रस सिद्धांत आदि सुनिपुण होकर के फिर उन्होंने क्या कि प्रचार के लिए चल पड़े, और सारे ग्रंथ आदि के लेकर के जब बैलगाड़ी में चल पड़े तब वन विष्णुपुर में जब आए तो वहीं पर एक दस्यु था, उसके नाम था वीर हमवीर, और उस बैलगाड़ी में यह लिखा था ये अत्यंत जो है मूल्यवान रत्न लिखा था। वो सोचने लगे इसमें बहुत हीरे जहरत सोना दाना आदि होगा, इसलिए क्या कि रात्रि काल में जब विश्राम करे थे लोग नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास, वह समस्त वस्तु सब चोरी करके ले गए। जाकर के देखा तो इसमें कुछ है ही नहीं, ग्रंथ थी है, किंतु वास्तविक सत्य ही तो प्रेम धन है, प्रेम धन की कोई दिखाई पड़ता थोड़ी है। तो फिर इसके बाद जो है श्यामानंद प्रभु चले गए उड़ीसा की तरफ प्रचार करने के लिए, और नरोत्तम दास ठाकुर चले गए मणिपुर के तरफ प्रचार करने के लिए, किंतु वहाँ पर हमारे श्रीनिवास आचार्य रहे, और श्रीनिवास आचार्य अत्यंत सुंदर सुरीली स्वर से कीर्तन आदि करते थे, भागवत कथा कीर्तन करते थे, वर्णन करते थे, और गुरुदेव कहते थे वह उनके भागवत कथा सुनने के लिए बहुत लोग एकत्रित होते थे। विशेष करके गोपी गीत और भ्रमण गीत जब कीर्तन करने लगे, हजारों लोग द्रवीभूत हो गए सब उनकी कथा सुन, और उनकी कथा सुनने के लिए ये वीर हमवीर भी वहीं पर आए, और फिर उन्होंने ये कथा सुनी, तब ये समस्त कथा सुन करके फिर उनके चरण में समर्पित हुए और मुझे दीक्षित हुए, और इसके बाद सारे ग्रंथ आदि को उन्होंने दिया। इसमें जो ये लोग भी नया के रूप में सर की जो है ये भी प्रकाशित किया। इसी प्रकार नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास की जो है हमारे गौड़ीय संबंध गौड़ीय गगन में आकाश में ये उज्जवल नक्षत्र है, इसलिए गुरु परंपरा की इसी प्रकार आ रहे हैं। नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य ऐसे महान पुरुषों की महापुरुष के प्रियजन नित्यजन, इनके चरण में बार बार नमन करता हूँ। इनके ये भाव माधुर्य तत्व सिद्धांत प्रसन्नता हमारे हृदय में प्रकाशित हो। मंचा कृपा सिंधु चैतन्य पावने गो वैष्णव। गुरुदेव की जय। का बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे आप लोग जाओ, क्या करो? आपकी गाड़ी कहाँ है, कैसे जाओ? तो इतने समय से खड़ी है थोड़ी है। और महाराज जी ने इतने अच्छा कह रहे थे कि जिस तरह से नज में प्रसाद खिलाते हैं, पहले रसगुल्ला दे दिया, इतना सुंदर, इतने मधुर मधुर विचार महाराज जी के। जैसा ऐसा लग रहा था कि श्री गुरुदेव को सुन रहे हैं हम, क्योंकि वही विचार, वही महाराज जी ने 64 तरह के विप्रलंबर संभोग बता दिए। इतनी गहरी गहरी बातें, पता नहीं हम लोग सुनने के लायक भी हैं कि नहीं, लेकिन महाराज जी ने सब मधुर कथाएं हमको सुनाई। महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद उन्होंने जहाँ से भी सब कुछ महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आप लोग जो श्रोता है, जो लोग श्रवण कर रहे हैं, इसमें सामान्य रूप में यदि कोई लाभान्वित तो हो, मैं यही सोचूंगा ये मेरा ये श्रम बाद समय देने मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि बहुत अत्यंत लाभान्वित हुए बहुत ज़्यादा। और आप आया करें, बार बार आया करें प्रोग्राम पे। अच्छा धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद। मैं कल का प्रोग्राम अनाउंस कर देता हूँ। हाँ जी, कल 27 मई है और कल एक और शुभ तिथि है। महाराज जी आपको सब लोग प्रणाम करना चाहेंगे, आप 2 मिनट बैठेंगे? तो अभी समय हो गया ना, अभी 10 पौने 10 हो गया। जो लोग महाराज जी को प्रणाम करना चाहते हैं वो डायरेक्टली बोल सकते हैं। अच्छा, हरे मैंने कृष्ण। सबको अनम्यूट कर दिया है। हाँ जी, अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं और महाराज जी से साक्षात मिल सकते हैं, जो लोग प्रणाम करना चाहते हैं। अच्छा, लक्ष्मी, जय लक्ष्मी देवी की जय। हरे कृष्णा, हरे जय।